अर्शी ने बढ़ा दिया अनिरुद्ध के साथ अपनी नजदीकियां। फाइनली अपनी मां की इच्छा को कर दी अर्शी ने पूरी। क्या अब ब्रजभूषण देगा आदित्य के हाथ में नूतन का हाथ? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि झनक के न्यू प्रोमो में आपने देखा कि अनिरुद्ध के साथ अर्शी ने अपनी नजदीकियां बढ़ाना चालू कर दिया है। वो जानबूझ के अनिरुद्ध के इस हालत का फायदा उठा रही है, क्योंकि अब उसके दिमाग में चढ़ गया है कि मुझे बच्चा चाहिए। जबकि अर्शी ने खुद अपनी माँ से कहा था कि जब तक प्यार ना हो बच्चा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे सृष्टि ने एक अलग ही पट्टी पढ़ा दी अपनी बेटी को, जिसके बाद से जो अर्शी के सामने अंधेरा छा चुका है। अब सही गलत उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वो अपने एक ही माँ की इच्छा पूरा करना चाहती है, बच्चे को पैदा करके। उसके लिए उसे जबरदस्ती क्यों ना करने पड़े, वो ऐसा ही करने वाली है। अनिरुद्ध यहाँ नशे में दिखाई देने वाला है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी है। अब शराब की हालत में भी उसे झनक झनक ही सूझता है, वो झनक का ही नाम लेता है। पहले यहाँ अर्शी को गुस्सा तो आता है कि जब देखो अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ झनक ही करता रहता है, उसकी बीवी सामने खड़ी है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वेल मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब झनक का नाम ले चाहे मेरा नाम ले, मुझे जो मकसद पूरा करना है वो तो करूंगी ही। बस फिर क्या अनिरुद्ध की इस हालत का फायदा उठाने वाली है अर्शी और जानबूझ के उसके करीब जाएगी और नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करेगी। यहाँ वो उसको कहती हुई नजर आएगी कि मैं जानती हूँ तुम झनक से प्यार करते हो, बस ये मान लो मैं भी झनक ही हूँ। झनक के अंदर जो खून बह रहा था वो खून मेरे अंदर भी बह रहा है, मुझे तुम टच कर लो और ये मानो कि तुमने झनक को ही टच किया है, फिर उसके साथ लिपट जाती है। हाँ अनिरुद्ध तो नशे की हालत में, तो उसे सच में लगता है कि ये जो है झनक ही है। झनक के साथ बिताए हुए पल उसे याद आने लग जाते हैं और वो लिपट जाता है अर्शी के साथ। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्शी ने अपना काम पूरा कर लिया है, उसकी माँ की इच्छा को वो पूरा कर चुकी है। तो बस फिर क्या बहुत जल्द आप देखने वाले हैं प्रेगनेंसी ट्रैक को, जहाँ पे अनिरुद्ध ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय दो, हम प्लान करेंगे बेबी को, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाएगी तो हम लोग मिलके प्लान करेंगे। पर यहाँ अर्शी ने अनी की सुनी नहीं। अर्शी के सर पे तो बच्चा पैदा करने का भूत सवार हो चुका है, उसने गलत रास्ता अपना के अनिरुद्ध के साथ जबरदस्ती की है। अनिरुद्ध की इस हालत का फायदा उठा लिया है अर्शी मुखर्जी ने। बहुत जल्द होने वाली है प्रेग्नेंट और देने वाली है यानी के बच्चे को जन्म। तो दोस्तों इसी के साथ जब अर्शी का प्रेगनेंसी ट्रैक आएगा तो अनिरुद्ध भी शॉक हो जाएगा कि अभी तक तो हमने बेबी प्लानिंग की ही नहीं है, तो फिर अर्शी कैसे प्रेग्नेंट हो गई है, क्या ये मेरा ही बच्चा है? क्या ये अनिरुद्ध का ही बच्चा होने वाला है? ये तो अभी क्वेश्चन मार्क है, ये तो आने वाले एपिसोड से क्लियर होगा। क्या सच में अर्शी अनी के ही बच्चे को जन्म देने वाली है? पर जो भी हो यहाँ अनिरुद्ध काफी सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि उसने इतनी जल्दी बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा नहीं था। जब अर्शी ने पहली बार उसके सामने ये बात रखी थी तब भी वो हैरान हो गया था कि अचानक से अर्शी के व्यवहार में बदलाव आया है। मुझसे कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है, झनक के बारे में सिंपैथी दिखा रही है और मुझे तो ये तक कह रही है कि अगर झनक जिंदा होती ना तो तुम्हारी शादी में झनक के साथ करा देती। यहाँ पे अनिरुद्ध काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है कि अर्शी के व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। लेकिन जब उसे यह पता चलेगा कि कल उसने प्रेगनेंसी की बात कही थी और आज वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है अनिरुद्ध को। और वहीं दोस्तों जब यह बात झनक को पता चलेगी तब तो वो हमेशा के लिए अनिरुद्ध से दूर हो जाएगी। अब तक तो वो अनिरुद्ध से इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करती थी क्योंकि उसकी शादी अर्शी से हुई है। तो एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए झनक ने अपनी दूरी बना ली। और वैसे अगर अनिरुद्ध की बात की जाए तो एक समय वो बहुत कहता है कि मैं झनक से प्यार करता हूँ, झनक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। पर अब अनिरुद्ध को क्या हो चुका है, झनक उसके सामने है लेकिन उसको पहचान भी नहीं पा रहा। हाँ उसको थोड़ा बहुत डाउट है कि शायद ये झनक ही है। उसने झनक से सिर्फ इतना ही प्यार किया था कि सामने पाकर भी उसे पहचान नहीं पा रहा। क्या झनक के एहसास को वो भूल चुका है? पहले कहाँ वो झनक की एक आहट से उसे पहचान जाता था, पर आज झनक उसके सामने नूतन बनके खड़ी है। वो उसे देख रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा। यानी अनिरुद्ध काफी ज्यादा भ्रमित है, वो अपनी सूझबूझ खो बैठा है। वो अर्शी से कहता है कि मुझे समय दो, मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा कि झनक मर चुकी है, क्योंकि अगर एक कोई प्यार करने वाला इंसान होता है तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसका चाहने वाला इंसान मर चुका है।
पर यहाँ अनिरुद्ध यह मानने के लिए भी तैयार हो चुका है कि झनक मर चुकी है। तो अनिरुद्ध का यह कैसा प्यार है झनक के लिए, यह समझ से परे है। यार दोस्तों, जब ये बात ब्रजभूषण जी को भी पता चलेगा कि अनिरुद्ध जो है एक बच्चे का बाप बनने वाला है, मतलब मेरी बेटी जिससे प्यार करती थी वो अब किसी और का हो चुका है, अब वो कभी मेरी बेटी का नहीं हो सकता। अब तो वो बच्चा पैदा करके बैठ चुका है, अब वो एक फैमिली बना चुका है, तो अब मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दूंगा। जहाँ एक पल के लिए ब्रजभूषण के दिमाग में ये ख्याल आता है कि शायद वो मेरी बेटी से प्यार करता है, ये सब कुछ देखने के बाद अब उसका विश्वास भी अनिरुद्ध के ऊपर से टूट जाएगा। और आप देखने वाले हैं बहुत जल्द यहाँ पे ब्रजभूषण को आदित्य कपूर के बारे में भी पता लगने वाला है। जी हाँ, आदित्य कपूर की भी जल्द एंट्री होने वाली है और आदित्य कपूर के बारे में पता लग जाएगा ब्रजभूषण को कि वो भी झनक से प्यार करता है, मतलब वो भी झनक से उतना ही प्यार करता है जितना अनिरुद्ध करता है। और आदित्य ने क्या क्या किया, झनक को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, उसका करियर संवारने के लिए उसने बहुत मेहनत की। जब झनक बीमार थी तो आदित्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसका हाथ नहीं छोड़ा, एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा उसका साथ रहा। दोस्तों, जब ये सारी बातें ब्रजभूषण जी को पता चलेगा तो वो खुद जो है झनक का हाथ आदित्य के हाथ में देंगे। उन्होंने अपनी बेटी को साफ साफ कहा है कि बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी अकेले काट ली, लेकिन तुम्हें मैं अपनी जिंदगी अकेले नहीं काटने दूंगा। अपनी जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, इनफैक्ट वो तुमसे प्यार भी करता है, तो तुम उसका हाथ थाम लो। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है झनक को थाम लेना चाहिए आदित्य का हाथ? क्या कर लेनी चाहिए उसके साथ शादी और बसा लेना चाहिए अपना घर? वेल, वही दूसरी तरफ नूतन ने पर्दाफाश कर दिया है नकली और असली ब्रजभूषण का। अपने पिता को उसकी जगह दिलाने में उसने पूरा साथ दिया। हाँ, झनक अपनी हक की लड़ाई वहाँ लड़ रही होगी और असली पंडित ब्रजभूषण यानी अपने पिता को उसका हक दिलाने में लगी होगी। सबको सब सच बता देगी कि इस नकली पंडित ब्रजभूषण यानी कुलभूषण महाराज ने मेरे पिता से सब कुछ छीन लिया। यहाँ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि नूतन जो है सारी की सारी सच्चाई सिर्फ कुलभूषण की ही बाहर ला रही है, मतलब कुलभूषण के बारे में ही बात की जा रही है, लेकिन अभी तक उसने सृष्टि के बारे में कुछ नहीं बोला। तो क्या स्टेज पर वो सिर्फ और सिर्फ कुलभूषण की ही सच्चाई बाहर ला पाई है? क्या वो सृष्टि का पर्दाफाश नहीं करेगी? वेल, हम आपको बता दें कि अगर नूतन सृष्टि का पर्दाफाश करने की कोशिश भी करेगी ना, तो यहाँ सृष्टि उल्टा पलटवार करने वाली है नूतन के ऊपर। जी हाँ, जहाँ पे नूतन ये कहती हुई नजर आएगी कि इन्होंने मेरे पिता की शक्ल का फायदा उठाया, उनकी सारी इज्जत दौलत हड़प ली, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया और ऐशो आराम की जिंदगी काटी, इसलिए मैं इन्हें अब सजा दिलाना चाहती हूँ। तो वहीं उल्टा कहने वाली है कि तुम भी झनक ही हो, फिर तुमने ही झनक को मारा है, तुम कोई नूतन वूतन नहीं हो, तुमने भी झनक की शक्ल का फायदा उठाया है और यहाँ पे नूतन बनकर आ गई हो अचानक से सभी के सामने। अगर तुम नूतन ही हो तो इतने टाइम बाद क्यों आई हो? पहले क्यों नहीं कभी किसी को दिखी? धोखा इन्होंने नहीं, तुमने और तुम्हारे पिता ने दिया है। अगर तुम लोग इतने ही सच्चे थे तो इतने टाइम तक लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? और तुम अपने पिता को बहुत इनोसेंट बता रही हो, यानी तुम ये कह रही हो कि इनसे सब कुछ छीन लिया गया। अगर इनसे सब कुछ छीन लिया गया था तो इन्होंने पहले क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? इतने सालों बाद अचानक कहाँ से ये आ गए? तुम लोग झूठे हो, नकली कहानी बना रहे हो, हमें फंसा रहे हो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा ही जारी रखा तो उल्टा हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें करके अर्शी जो है मैनिपुलेट करने वाली है नूतन को और उसके पिता को। पर यहाँ आपको क्या लगता है कि सृष्टि जब इस तरीके की बातें करेगी तो नूतन पीछे हट जाएगी? मतलब क्या वो सृष्टि की इस धमकी से डर जाएगी? क्या नूतन और ब्रजभूषण यही तैयारी करके आए थे कि सृष्टि जी हमें धमकाएंगी और हम पीछे हट जाएंगे, या फिर उन्होंने कई सारे सबूत इकट्ठे ऑलरेडी कर लिए हैं उसके खिलाफ और जल्द जाने वाले हैं कोर्ट में सृष्टि के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए, और सृष्टि को जेल भेजने का सपना उनका जल्द पूरा होने वाला है? वेल, ऐसा सच में होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस पर भी अभी कई सवाल हैं, कई सारे क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि जो वकील साहब है ना, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ पे वकील साहब हर बार कुछ ना कुछ ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है नूतन को और ब्रजभूषण को, क्योंकि जब वो उस डांस कंपटीशन में भी आए थे डांस देखने के लिए तो जानबूझकर ब्रजभूषण के पास ही बैठे थे
क्या मकसद था उनका ब्रजभूषण के पास बैठने का, क्या सोच रहे हैं वो अपने माइंड में। और जब वो ब्रजभूषण के पास आके बैठते हैं, ब्रजभूषण को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है कि ये मेरे पास क्यों आके बैठे हैं, अगर लोगों को पता चल गया तो कि ये मेरा केस लड़ रहे हैं। वो वहाँ उसको कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहते हैं कि किसी को थोड़ी ना पता चलेगा, मेरे माथे पे नहीं लिखा कि मैं किसका केस लड़ रहा हूँ, आप चिल करिए। तो दोस्तों, जब वकील साहब इस तरीके की बातें करते हैं तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। क्या पता आगे चलकर एपिसोड में यह खुलासा हो कि यह वकील साहब जो है सृष्टि का ही एक बंदा है, मतलब सृष्टि के गैंग का बंदा है। सृष्टि ने जानबूझकर यहाँ भेजा है ताकि वो इनकी खबर निकलवा सके, और अगर कोई भी ठोस सबूत ये इनको देगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने में आसानी हो और सृष्टि को ला के देगा, सृष्टि उसे खत्म कर पाए। दोस्तों, यहाँ पे नूतन ने सच्चाई तो ला दी है ब्रजभूषण की और अपने पिता को असली ब्रजभूषण बताया है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रगल भरी लड़ाई होने वाली है नूतन के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।